होम एंड अवे का चक्कर है ना, तो उसमें ट्रैवलिंग का बड़ा अमल दखल होता है। जैसे हाँ। पेशावर ज़ल्मी कह रहे हैं उनका होम नहीं है, क्वेटा का होम नहीं है, तो इनको ज़्यादा मसले मसाइल हैं। हाँ। तो तभी ये दोनों हैं। क्वेटा- क्वेटा वैसे करता नहीं है नहीं, एहतजाज, क्वेटा इन्होंने ने- लेकिन फॉर्मल किया क्वेटा एहतजाज। ने द फिर की शो के साथ मैं हूं अकबर अली। मैं हूँ आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान साहब, जी भाई, PSL 9 अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन फड्डे स्टार्ट हो गए भाई। किसने पड्डा कर दिया है? कहाँ पड्डा हुआ? भाई हमने याद है अपने एक प्रोग्राम में खबर लीक की थी, जी जी ब्रेक की थी बल्कि, जी जी, कि पेशावर ज़ल्मी वाले गुस्से में हैं। बहुत गुस्से में है। ठीक है। उनको असल में पेशावर में मैच नहीं दिए ना। पेशावर में तो कोई मैच हुआ ही नहीं PSL का इस साल भी। इस तो साल पेशावर भी। को मैच ना देना, ये तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ थोड़ा सा ज्यादती है। लेकिन उस मैच ना देने की वजह वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ PCB के मामला तय नहीं हो पाए, क्योंकि PSL से पहले PCB ये चाह रहा था कि पेशावर का जो अरबाब नियाज स्टेडियम है उसका कंट्रोल PCB को मिल जाए, तो उन्होंने जो कि आज नहीं मिला। उन्होंने आज फॉर्मल प्रोटेस्ट किए हैं। प्रोटेस्ट की हद तक ये ऐसा हुआ क्या? असल में पेशावर ज़ल्मी ये चाह रही थी कि उनके मैचेस अगर पेशावर में नहीं हो सकते तो रावलपिंडी में ज़्यादा दिए जाएं। तो कराची में, रावलपिंडी में मैचेस दिए जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी एक फैन बेस है कराची बिल्कुल में। बिल्कुल। तो उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने कहा था, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब एहतजाज का क्या फ़ायदा? अब क्या फ़ायदा? और एहतजाज काफ़ी देर से किया मैं कहूँगा, क्योंकि ये शेड्यूल तो बहुत पहले से आ गया था। यार अगर आप ये इतना एहतजाज कर रहे हैं तो आप बाइकआउट कर देना इवेंट का। हाँ, बॉयकॉट करें या कुछ और ऐसा कोई बड़ा अब करना पड़ेगा उनको। या तो फिर पहले वो खुद अपना स्टेडियम तैयार करवा लेते। ठीक है। हाँ, अब नहीं, जैसे वो उनके हाथ में नहीं है ना। उनके हाथ में नहीं है, स्टेडियम लेकिन तैयार करना तो फिर उनके वो हाथ में नहीं है। फिर क्यों इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई? गुस्सा नहीं कर रहे, वो ये बता रहे हैं कि हमारे मैचेस हमारे शहर में होने चाहिए। ये होना चाहिए था। PCB ने ये नहीं किया। PCB ने भी, और PCB का जो हाल चल रहा है पिछले एक साल से, PCB कभी इस पलड़े में चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी सेठी साहब के हाथ में, कभी जक्का साहब के हाथ में, अब शाह Changing साहब बहुत के हो रही हाथ है। में। जी, जी, बिल्कुल। तो ये मुश्किल रही PCB के साथ, लेकिन PCB के साथ ये बड़ा मसला है। अपने अगले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। 3 ग्राउंड हैं आपके पास टोटल। मुल्तान का है, 4 पिंडी का है, कराची का है और लाहौर का। 4 मैदान है आपके पास, जिसमें से 2 आपकी मिल्कियत हैं, कराची और मुल्तान। बाकी हर जगह, हर मैदान में तो लाहौर भी मलकियत नहीं है। नहीं, लाहौर मिल्कियत है पंजाब हुकूमत की। तो बस देख लें। मुल्तान और कराची आर दी ओनली स्टेडियम्स हैव द कंट्रोल ऑफ द PCB ऑन देम। अच्छा, बाकी फ्रेंचाइज खुश हैं? आप बताएं। बाकी क्वेटा भी थोड़ी। बाकी क्वेटा का मसला है, क्वेटा में तो स्टेडियम है ही नहीं ना इस काबिल। क्वेटा का स्टेडियम आपने भी देखा है, मैंने भी कई दफ़ा देखा है। क्वेटा का स्टेडियम में तो भूल जाएं आप। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। होम एंड अवे का चक्कर है ना, तो उसमें ट्रैवलिंग का बड़ा अमल दखल होता है। जैसे हाँ। पेशावर ज़ल्मी कह रहे हैं उनका होम नहीं है, क्वेटा का होम नहीं है, तो इनको ज्यादा मसले मसाइल हैं। हाँ। तो तभी ये दोनों हैं। क्वेटा क्वेटा वैसे करता नहीं है नहीं, एहतजाज, क्वेटा इन्होंने ने- लेकिन फॉर्मल किया क्वेटा था। ने पिछली दफा फॉर्मल एहतजाज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इतराज जरूर उठाया। तो एक मैच पिछले 2 एक मैच सीजन करा से- दिया था ना यार, नुमाइशी मैच करा दिया था। पिछले 2 सीजन से क्वेटा इतराज उठा रहा है कि उनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इस मसले का हल एक ही है। जब आपका स्टेडियम तैयार होगा पेशावर का, अभी उसमें लाइट्स नहीं है, चले लाइट्स नहीं है तो डे मैच तो हो सकता है, लेकिन डे मैच को भी देखें ना, अगर वो इलाका देखें क्वेटा का, माली बाग उसके बराबर में है, बहुत पत्ती सी एक गली जाती है, पत्ती सी सड़क है, बाजार है, तो उसको तो खैर बंद कर देंगे आप, लेकिन वहाँ पर ट्रैवल करना ज़रा सा मुश्किल होगा अभी भी, मैं समझता हूँ। तभी राजा साहब ने तो कह भी दिया था रेड जोन। रमीज राजा साहब की क्या बात है, ये राजा साहब हैं वो तो। नहीं, वो कुछ लेकिन उन्होंने देख रहे- रेड जोन अभी भी मींस के ये PCB हिचकिचाहट का शिकार है कि पेशावर में मैचेस कराएं। बेशक तैयार हो जाए स्टेडियम, मुझे वो नहीं तो लगता कि तैयार- एक और सीजन मैच हो। ऐसा हो सकता है। ये पेशावर ज़ल्मी के लिए जून बुरी खबर होगी। जून में उन्होंने कहा है कि हम स्टेडियम रेडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि PSL 10 के भी वहाँ मैचेस। चलो वो देखेंगे क्या होता है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी वालों ने इतराज़ किया है, तो उनका इतराज़ तो ठीक है, लेकिन अब वक्त निकल चुका है, वक्त जा चुका है। अब एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इसलिए एक ही काम कर सकते हैं कि वो बॉयकॉट कर दें। उन्होंने इतराज़ क्यों किया इस वक्त? क्योंकि हुकूमत भी तब्दील हुई है। मतलब हुकूमत से मुराद PCB की जो हुकूमत है वो भी तब्दील हुई है ना। इससे पहले ज़कासुर साहब का 6 महीना था, उसमें ये ऐलान हुआ था, उसमें वो चुप रहे। तो जो चुप रहने में उन्होंने थोड़ा सा वक्त निकाल दिया, मुझे लगता है इससे अब उनका केस कमज़ोर हो गया। लेकिन उनका वैसे केस वैलिड है कि उनको मैचेस मिलने चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि उनको कराची में मैचेस दिए जाएँ, पिंडी में मैचेस ज़्यादा दिए जाएँ, तो इसका इतराज़ बनता है। लेकिन ये भी अब वक्त गुजर गया। आसिफ भाई, ये बेहतर नहीं होता कि वो मैच के दौरान ब्लैक आर्म बैंड नहीं, वो ब्लैक आर्म बैंड कुछ ज़्यादा हो जाए। तो अभी पहले करने से शोशा छोड़ने से क्या चक्कर मिले? नहीं, शोशा देखें, अब छोड़ गया ना शोशा, तो उनका इतराज़ तो है। उसने PCB ने भी एक काम किया ना, अभी कुछ महीने पहले नदीम खान और बाकी लोग गए थे PCB के, फिर PCB के चेयरमैन की भी मुलाकात हुई थी, साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की, पेशावर में KP हुकूमत के नुमाइंदों से, वो भी बात नहीं बनी।
तो पीसीबी ने कोशिश तो अपनी की, मैं पीसीबी को यहाँ नंबर दूंगा, लेकिन हुकूमती मामलात ऐसे इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, इस वक्त निगरान हुकूमत के हाथ में केस है, तो निगरान हुकूमत इस तरह से फैसला भी नहीं कर सकती, जो आपको इतना जल्दी कंट्रोल नहीं मिल सकता। तो ये सीज़न नहीं, अगले सीज़न में मुझे उम्मीद है कि पेशावर में मैचेस होंगे। चले पेशावर ज़ल्मी वाले भाई, चलो ठीक है। पेशावर वाले ज़ल्मी वालों से क्या कहना चाह रहे ज़ल्मी से ये कह रहा हूँ कि बस छोड़ें, अब जो हो गया PSL है, पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है। भाई इसकी बात सुन लें, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, हाथ जोड़ने रहेगा। जावेद अफरीदी साहब, ठीक है, जावेद अफरीदी साहब आपको खुश रखे अल्लाह, और आप इसी तरह काम करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।